सेट की दुनिया में जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम एक, हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था कि वो एक इंसान के कैरेक्टर को रिफॉर्म करने आया था। हम जब अल्लाह से मांगते हैं, हम नमाज में एक ही चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनके तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत तबाही के रास्ते पे चले गए। सिर्फ नमाज में हम ये चीज मांगते हैं, हर रोज हम पढ़ के ये मांगते हैं। ये दो रास्ते हैं, एक है तबाही का रास्ता, एक है अजमत का रास्ता। नेमतें किसको बख्शी? अल्लाह के पैगंबरों को। और जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान, जो दुनिया का सबसे अजीम लीडर, जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतें बख्शी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना कभी इस तरह का इंसान आया, ना कभी आ सकता है। तो हमें रास्ता बताया कि एक उनका रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है, तबाही का रास्ता है। और वो जो उनके रास्ते पे चलता गया, वो एक अजीम इंसान बनता गया। एक किताब है, मैं अपने लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि दी अरब कॉन्क्वेस्ट, वो पढ़ने वाली किताब है। उसमें बताते हैं कि जब मुसलमान एकदम देखते देखते दुनिया में फैल गए, तो कोई एक आदमी नहीं था। एक तो बड़े अजीम सिपा सलार था, खालिद बिन वलीद, लेकिन वो जो भी बनता था वो जनरल अजीम बन जाता था। वो उस किताब के अंदर लिखी अंग्रेज ने है। वो कहते हैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे सारी दुनिया पे छा गए। ना इनके पास कोई लेटेस्ट वेपन्स थे, एक तरफ रोमन्स थे, दूसरी तरफ पर्शियंस थे, वो तो सुपर पावर्स थे, हथियार तो उनके पास थे। ना इनके पास हथियार, नंबर्स में भी वो ज्यादा थे, उनकी फौजें भी ज्यादा थी, लेकिन वो सारी दुनिया पे फैल गए और एक ऐसा सिविलाइजेशन बना कि ज्यादातर तो मुसलमान नहीं थे, वो भी उनको मानते थे, क्योंकि उनकी इखलाकियात, उनका अदल और इंसाफ का निजाम, उनका कैरेक्टर, उसकी वजह से लोग आए हैं। यहाँ जो हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है, ये हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, दादा साहब, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, ये लोग थे। इनको लोग देख के, इनके किरदार से, इनके इंटेलेक्ट, इंसानियत से लोग मुसलमान हुए। देखिए, इमरान खान साहब का ये खिताब जो असेंबली में है, ये डबल स्टैंडर्ड हैं इनके। या तो ये दीन को जानते नहीं हैं और या जानते बूझते ये छुपाते हैं। अभी देखिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ो, किस तरह वो पूरी दुनिया पर छा गए थे और जो भी जर्नैल आता था वो यानी एक से एक बढ़कर। और फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ बरसगीर में जो आए, दाता साहब, बुल्ले शाह, मुहियुद्दीन चिश्ती और ये सारे इन सूफ़ियों का नाम ले रहे हैं। इनको होश ही नहीं है इनकी किताबों के अंदर, ख़ास कर जिसको ये दाता साहब कह रहे हैं, अली हजवेरी जिनको कहते हैं। अगर आप इसकी किताब पढ़ें, कश्फुल माजूब, इसके अंदर जहाँ शिरकिया बातें हैं, कुफरिया बातें हैं, अकीदे की ख़राबी की वो तालीम भी उसके अंदर मौजूद है और कुरान से साबित कर रहे हैं अपने वहदतुल वजूद को। और सो व शुक्र का अनुमान बांध के जो अली हजवेरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बदकारी के इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो यही इन्हीं किताबों ने तो यहाँ ये बर्रसगीर के अंदर ये डोल धमाके वाला दीन, ये सजदा ताज़ीमी वाला दीन, इन्हीं से मुतासर हो के तो इमरान खान साहब जाके उस कब्र के ऊपर जाके सजदा करते हैं और कहते हैं ये शिरक नहीं है। शिरक तो मुसलमान तो शिरक कर ही नहीं सकता।
وہ شرک اور کس کا نام ہوتا ہے؟ اسی چیز کا نام شرک ہے نا۔ ہزار دلائل آپ دیں، اصل میں آپ کا کنسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ شروع کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت، تجھ سے مدد۔ بتائیے پھر مشرکانہ یہ دین سارا آپ کا جمہوریت کا پورا سسٹم طاغوتی نظام، تو کیا طاغوتی نظام کو پھیلانے کے لیے آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ آپ کی مدد کرے گا کہ وہ آپ اللہ کے دین کے خلاف جو ہے آپ اٹھیں گے اور آپ اللہ کے دین کے جو شرک اور کفر ہے اس کے دھائی بنیں گے؟ یہ عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے، اور سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی تباہی ہے یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ شرک کے انجیکشن دے رہے ہیں، اور ان کی یوتھ کو جوش دلا کے پھر انہوں نے کفر شرک کے راستے کے دلدل کے اندر ڈال دیا ہے۔ بہرحال یہ فضل الرحمان ہوں یا دوسرے ہوں، وہ بھی شرک کے اندر ملوث ہیں۔ دین کا نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو سمجھ ہے، یہ دو باطل ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور 75 سال سے یہ بار بار اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کر رہے ہیں اور اسی کے اندر لت پت ہیں۔ اور تالیاں بجانے والے جو آپ دیکھیں سارے بجا رہے ہیں، سارے کے سارے، کوئی جناب یہ محمود قریشی صاحب ہیں یا جس نے بھی دوسرے لوگ ہیں، یہ بھی وہ گدی نشین ہیں، پیری مریدی ہے، اور یہ سارا شرک اور کفر کا ان کا ایک پورا سسٹم ہے جس کے اندر یہ اپنی قوم کو تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے کر گئے۔ جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر، جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر۔ تو بتاؤ یہ کیسی خیر خواہی کی ہے اس سسٹم نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔